Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, in today's lecture, we are going to discuss quantum numbers. Quantum numbers. इट्स अ सेट ऑफ ये क्वांटम नंबर्स जो है ये सेट होता है बेसिकली चार नंबर्स का दैट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन इलेक्ट्रॉन। यानी एक ऐसा सेट चार नंबर्स का जो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसी सेट को क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। भाई मैं आपको एक डे टू डे लाइफ से एक स्ट्रेटेजी बोलता हूं, उससे आपको इजीली ये बात समझ में आ जाएगा। अगर हमें इस दुनिया के अंदर किसी अननोन पर्सन के घर जाना होगा, पूरी दुनिया में, दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसके घर तक पहुंचने के लिए हमें चार इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात जो है वो एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि वो वर्ल्ड की किस कंट्री में रहता है वो बंदा। जब ये बात का आपको पता लग जाएगा, आप पहले उस कंट्री में लैंड करेंगे। उसके बाद आपको ये बात का पता होना चाहिए कि उस कंट्री के किस सिटी में वो रहता है, यानी वो किस शहर में रहता है। से मैं कंट्री यहां पर सपोज करूंगा इंडिया और मुंबई करूंगा सिटी को, बेटा यहां पर कॉन्सिडर। सिटी के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मुंबई के किस एरिया में वो बंदा रहता है। तो जब आपको उस चीज का भी पता लग गया, फिर आपको ये बात का पता होना चाहिए कि उस एरिया या उस लोकेलिटी या उस कॉलोनी में उस बंदे का हाउस नंबर क्या है। अगर आपके पास ये चार चीजें होंगी, आप किसी भी बंदे के डोर को नॉक कर सकते हो। हेलो मिस्टर, हाउ आर यू, मैं आ रहा हूं आपके घर और मैं आपके दहलीज पे खड़ा हो गया हूं। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास ये चार इंफॉर्मेशंस जो है ये होंगे। पहले, ये अननोन पर्सन जो है ये वर्ल्ड की किस कंट्री में रहता है। उसके बाद जो ही आपको कंट्री का पता लग जाता है, देन यू मस्ट नो इन विच सिटी ऑफ द सेड कंट्री द पर्सन इज रिसाइडिंग, यानी वो उस कंट्री के किस शहर में रहता है। जब आपको सिटी में भी सिटी का भी पता लग गया, सिटी के बाद आपको कॉलोनी या स्ट्रीट का पता होना चाहिए उस शहर का जहां पर यह बंदा रहता है। जब आपको कॉलोनी का भी पता लग गया या स्ट्रीट का भी पता लग गया, तो उसके बाद आपको उस बंदे के घर का नंबर पता होना चाहिए, जिसको हम हाउस नंबर बोलते हैं। जो ही आपको हाउस नंबर का पता लग जाएगा, आप इजीली उसके घर तक पहुंच जाएंगे, आप उसके डोर स्टेप्स तक पहुंच जाएंगे और उसको नॉक करके बोलेंगे, हेलो अननोन पर्सन, मैं आपके दरवाजे पे हूं, चलिए बाहर आ जाइएगा। इसी तरह अगर आपके पास ये क्वांटम नंबर्स का एक सेट होगा, ठीक है बेटा, मैंने बोला इट्स अ सेट ऑफ फोर नंबर्स that gives us the complete information regarding an electron। सर क्या क्या? एनर्जी, ठीक है बेटा, उसके बाद शेप, ठीक है बेटा, उसके बाद ओरिएंटेशन, ठीक है बेटा, उसके बाद स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मैं लिखूंगा ये क्वांटम नंबर्स जो है इट्स अ सेट ऑफ फोर नंबर्स, या आप लिख सकते हैं द सेट ऑफ four numbers that gives complete information complete information
आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यानी वो सेट 4 नंबर्स का जो हमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे क्या क्या, दैट इज द एनर्जी, ठीक है बेटा, उसके बाद शेप, उसके बाद ओरिएंटेशन, एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। Now we have 4 different quantum numbers. The first one is called as principal quantum number. This quantum number is denoted by small n. Azimuthal quantum number. This quantum number is denoted by L. इसको ये भी बोलते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर, या याद रखना इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ओके, तो नंबर 3 जो है इट्स कॉल्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको या तो डिनोट करते हैं एम से या इसको डिनोट करते हैं एमएल से, ठीक है। और 4 जो है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं बेटा एस से। अब आज का जो लेक्चर रहेगा मेरा, वो पूरा की पूरा मैं फोकस करूंगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना बेटा, इट वाज गिवन बाय नील्स बोहर। ये नील्स बोहर ने दिया था, यानी ये क्वांटम नंबर जिस पे हमारा फोकस रहेगा, दिस वाज गिवन बाय नील्स बोहर। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। पहला इंफॉर्मेशन जो है, ये आपको उस ऑर्बिट या उस शेल का इंफॉर्मेशन देता है जिसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है एटम का वो प्रेजेंट होता है, पहली बात। एंड आल्सो द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। आपको मैंने बोला भी है कि जो स्टेशनरी स्टेट्स है जिनको ऑर्बिट्स बोलते हैं, उनका अपना एक फिक्स्ड वैल्यू होता है एनर्जी का, और वो एनर्जी जो है वो भी आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 बातें तो इधर आ गई। एक बात आ गया, सर जिस ऑर्बिट या जिस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उस ऑर्बिट या शेल का इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है, और द एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट और विद दैट पर्टिकुलर शेल। साथ ही साथ जो डिस्टेंस होता है एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द ऑर्बिट और टू द शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, उस एवरेज डिस्टेंस को भी बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और बोहर मॉडल में आपने उसको बोला था रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, जिसको आपने कैलकुलेट भी कर दिया। तो आपने बोला था सर इट इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर पाई m अपॉन, ठीक है, सॉरी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m ZE स्क्वायर। याद होगा आपको, यानी रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट जो है वो बराबर होता है n स्क्वायर h स्क्वायर पाई m ZE स्क्वायर। फिर मैंने बोला था Rm जो है रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, ये बराबर होगा h स्क्वायर, पाई इज द कांस्टेंट, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट,
एटॉमिक नंबर इज नॉट कांस्टेंट, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बचा n स्क्वायर, नीचे बचा आपके पास z, एंगस्ट्रॉम्स में इसको मापते थे। आर एन जो है वो आपने लिखा था फिर इट इज इक्वल टू 0.53, एक्चुअल इट इज 0.529। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम्स। तो इस फार्मूला से आप किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं उन स्पीशीज के लिए जिनमें खाली एक इलेक्ट्रॉन होता है, बिकॉज यू नो दैट द बोहर मॉडल ऑफ एटम इज एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स ओनली। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सर, वो इधर लिख लेंगे हम। It denotes the main energy level या ऑर्बिट या शेल in which an electron is present, and also the energy associated with it, energy associated with it। निकाला भी था ना आपने बोहर मॉडल में, पहले काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर टोटल एनर्जी, और फिर आपने बोल भी दिया था सर नेगेटिव वैल्यू क्यों आता है, वो सारी बातें हमने डिस्कस कर भी ली है। ठीक है भाई, तो ये सारा जो है ये आपने किया है। नंबर नेक्स्ट जो है वो ये है, इट गिव्स, ठीक है बेटा, एन इंफॉर्मेशन regarding the average distance, regarding the average distance from the center of nucleus, from the center of nucleus to the orbit in which an electron is present, in which an electron is present। इसका तो आपको फार्मूला अभी अभी लिख दिया। आर एन जो है वो बराबर होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर। रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट जो है एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर, यहाँ पर बचा है एन स्क्वायर, नीचे बचा है जेड, और एंगस्ट्रॉम्स में इसको मापा जाता है। तो फिर मैंने बोला इट इज इक्वल टू 0.53 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। यस, दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज आल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो यहां हम सीधे बोल सकते हैं दिस द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, जिसको आपने डिनोट किया है आर एन से, विच इज इक्वल टू 0.53 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। लेकिन ये फार्मूला जो है बेटा ये आप अप्लाई करेंगे खाली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पे, बिकॉज बोहर मॉडल इटसेल्फ is applicable to single electron systems only। एनर्जी का भी तो आपको पता है, यू नो दैट, क्योंकि कैलकुलेशंस किए हमने, आप उन कैलकुलेशंस को दोबारा यहाँ पर करना
वो तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो पहली बात, एक तो शेल का इंफॉर्मेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद उस ऑर्बिट का एनर्जी, उसके बाद रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जो है, उन चीज़ों को आप कैलकुलेट करते हैं या उनकी डिटर्मिनेशन जो है वो बोहर का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करता है। देखो बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, starting from the nucleus, the energy levels over our shells are designated as K, L, M, N and so on, with N values 1, 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली। यार ये एक स्ट्रेटेजी है। आप पहली शेल का 1 भी बोल सकते हैं नाम, के शेल भी बोल सकते हैं। आप दूसरी शेल को एल शेल बोलते हैं, तीसरी शेल को एम शेल बोलते हैं, चौथी शेल को एन शेल बोलते हैं एंड सो ऑन। ठीक है भाई। स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो तो लिखा है पॉइंट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स accommodated by a shell या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल is given by 2n square फार्मूला। यानी एक शेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप डाल सकते हैं उसको बोहर फार्मूला यानी 2n स्क्वायर फार्मूला से ही किया जाता है। देखो भाई, वैल्यू ऑफ n इधर लेते हैं, डिजिग्नेशन ऑफ शेल, designation of shell, maximum number of electrons, accommodated, n is equal to 1 for k shell। इधर जब मैं 2n स्क्वायर फॉर्मूला डाल दूंगा तो आ गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2। अब n वैल्यू जो है वो मैं 2 दे दूंगा, इट इज द एल शेल। ठीक है बेटा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 2 हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। 3 एम शेल, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 2 जो है वो 18। 4 एन शेल, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 16 इंटू 2 इज 32। ठीक है भाई, ये बहुत ही आसान बातें हैं, कोई मुश्किल तो है नहीं इसमें। ठीक है, ये थोड़ा बहुत जो है वो आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखेंगे आप। अब क्या क्या आपको मैं रिवाइज कर लूँगा। एक, शेल का इंफॉर्मेशन मिलता है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद एनर्जी एसोसिएटेड विद इट,
उसके बाद रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये सारी बातें जो है ये आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। उसके बाद बोलता है जब आप न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं, पहला वाला शेल जो है वो के शेल है, दूसरा जो है वो एल शेल है, तीसरा जो है वो एम शेल है, चौथा जो है वो एन शेल है, ओ शेल है, पी शेल है, क्यू शेल है। अगर आप इनके एन वैल्यूज दे दोगे, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है। अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, इसके 2, इसके 8, इसके 18 और इसके कितने 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इंफॉर्मेशन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का।